हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 1.2 सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। इससे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे बाय फैक्टराइजेशन में, यानी गुणनखंड विधि द्वारा। दूसरा हम लोग सीखे थे अंगणित आधारभूत प्रमेय, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आज हम उसी पे आधारित 1.2 पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपका है कि पहला क्वेश्चन 1.2 का 1 नंबर है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। पहला क्वेश्चन है आपका 140। आप इसको कहता है कि 140 को अभाज्य संख्या के रूप में आप कैसे फाइंड कीजिएगा। आपको इससे पहले क्लास में हम बता चुके हैं कि अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जो कि अपने आप से उसमें पूर्ण रूप से भाग लग जाए और 1 से पूर्ण रूप से भाग लगता है, और किसी संख्या से उसमें जिससे किसी से भाग नहीं लगता। जैसे 2 3 4 5, 2 3 होता है, 2 3 होता है, 5 होता है। इस टाइप के नंबर को कहते हैं क्या? अभाज्य संख्या। पहला क्वेश्चन 145 को लिखने बोल रहा है, अभाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में। 140 का 1 से तो सब डिवाइड होते हैं, तो इसे 2 से शुरू करना है। 2 से इसमें आप भाग लग रहा है नहीं आपको। 2 2 14, 0 35 दूना 70, 5 7 35। ये हो गया आपका 140 का 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया क्या? अब 140 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप। तो इसी टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर में है आगे बढ़ाने का। दूसरा क्वेश्चन है 2 का 1 नंबर। 2 का 1 नंबर स्टूडेंट कहता है क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा सत्यापित कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम होता है। कहता है मान लीजिए आपको दो क्वेश्चन दिया हुआ। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 96 404 मान ले दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ क्या है? 96 404, या आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ 26 91 दिया हुआ। ये सिंपल वाले पहला बना लेते हैं। 26 91 क्या क्वेश्चन है, इसको क्या करना है आपको? पता है इसको आप एचसीएफ और एलसीएम भी निकालिए और सत्यापित कीजिए कि सही है कि नहीं। तो दोस्तों स्टूडेंट क्या होता है, अगर इसका इस दोनों नंबर का मान लीजिए A 26 है और B है 91 है, अगर इस दोनों का सत्यापित करने बोल रहा है तो इस दोनों नंबर का गुना से A गुना B जितना होगा, इस दोनों का जो एलसीएफ निकालिएगा, एचसीएफ और एलसीएम निकालिएगा, उतना ही पुरेगा। तो ये देख लीजिए कैसे होगा। आप 26 91 का ऑलरेडी निकालने किसी भी में गुणनखंड विधि द्वारा बना सकते हैं। जैसे आप 26 का निकालिए कितना होगा? 13 दूना 26, यानी 26 को आप कैसे लिखिएगा? 26 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 1। तो और दूसरा क्या है? 91 है। 91 का क्या होता है? 13 7 91, यानी हो गया 91 का हो गया 7 गुना 13 गुना 1। तो इसका एचसीएफ कैसे निकालें? एचसीएफ का तरीका क्या है कि कॉमन दोनों में होना जरूरी है। ये देखिए 13 कॉमन है, ये 13 क्या हो गया, बाकी और कुछ कॉमन नहीं है। तो ये कितना एचसीएफ हो गया? 13 एचसीएफ हो गया। और एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम में होता है कि एक तो कॉमन वाला तो वो लिखना ही है, बाकी जो कॉमन नहीं है वो भी लिखते हैं। 2 है 7 है तो ये भी लिखते हैं। यानी कितना हुआ? 13 दूना 26, 26 7 6 के 42 और 7 दूना 14, 14 4 18, 182। इसका क्या हुआ? 7 6 42, 7 दूना 14 4 18, 182 क्या हो गया स्टूडेंट? इसका एलसीएम हो गया। अब हमको सत्यापित करना है। देखिए आप दोनों को इंटू कीजिए। 26 और 91 का आप गुना कीजिएगा। 26 और 91 का अगर गुना कीजिएगा और आपका जो एचसीएफ और एलसीएम आएगा 13 इंटू 182 का कीजिएगा। अगर उतना आ रहा है तो आपका सही हो जाएगा। आप करके देख सकते हैं, देख लीजिए, हम भी करके दिखाते हैं। 96 और 91, 1619, 9 दूना 9 6 के 54 होता है और 9 दूना 18, 18 5 होता है आपका कितना? 23 होता है। 6 हो गया, 4 2 6 हो गया, 3 हो गया, 23 66।
इसका इंटू कीजिएगा कितना आएगा 2366 आएगा। उसी तरह इस दोनों का इंटू कीजिएगा 182 और 13 का कीजिएगा कितना आएगा 3 दूना 6 3 8 24 और 3 एकम 3 2 5 और ये कितना है 182 है। देख सकते हैं 6 4 2 6 8 5 13 1 1 2 ये भी 2366 आ गया। यही इसका सत्यापित भी है। मतलब आपको दो नंबर ये दिया हुआ है, ये तो उसका क्या कीजिएगा पहले इस दोनों का क्या कीजिएगा इस दोनों को इंटू कर दीजिएगा, फिर इस दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकाल के गुना कर देने पर क्या होता है उसका सत्यापित ही हो जाता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है क्या है वो देख लीजिए। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है वो भी देख लीजिए। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है आपका है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है 17 12 15 21 दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए 12 15 21 का बोलता है अभाज्य विधि द्वारा अभाज्य मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लीजिए। ये 3 नंबर है तो पहला इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। अब 12 क्या 2 6 के 12 2 तिया 6 तो ये क्या हो गया 2 इंटू 3 2 इंटू 2 2 इंटू 3 इंटू एक मतलब 1 हो जाएगा तो ये क्या रहेगा ये 1। 12 का जो आपका जो अभाज्य गुणनखंड ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 और 15 का आप क्या कीजिएगा 15 कीजिएगा कितना होगा 15 का 3 5 15 5 एकम 5 यानी 3 5 इंटू 1 और 21 का क्या कीजिएगा 21 का आप कीजिएगा 3 7 21 7 एकम 7 यानी आपका होगा 3 इंटू 7 इंटू 1। एचसीएफ इसका स्टूडेंट क्या होगा आपको बताया था कि एचसीएफ क्या होता है कि कॉमन पॉइंट होता है। कॉमन मतलब क्या होता है उस तीनों में नंबर होना चाहिए। 3 नंबर है आपके पास तीनों नंबर होना चाहिए। जैसे आप देखिए 2 देखिए इसमें है तो इसमें नहीं है इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा। ये भी देखिए 2 इसमें है नहीं होगा। देखिए 3 देखिए किसमें 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है ये 3 है इसमें तो ये क्या हो जाएगा एक 3 हो जाएगा इसका कॉमन। और देख लीजिए कोई कॉमन 1 कॉमन तो 1 से 3 इंटू कीजिएगा तो 1 ही 3 इंटू 1 कीजिएगा 3 ही आएंगे। दूसरा है क्या इसमें कि एलसीएम निकालने का तरीका क्या है जो कॉमन है वो उसका एक ही आएगा। जैसे 3 कॉमन तीनों में है उसका एक ही आएगा एक ही नंबर आएगा 3 ही आएगा। बाकी जो कॉमन जैसे 2 इंटू 2 कॉमन नहीं है तो वो भी लिखना है और ये 5 को भी लिखना है और इस 7 को भी लिखना है। यानी आप इसको कीजिएगा क्या होगा 3 दूना 6 6 दूना 12 12 पंचा 60 7 6 के 42 यानी 420 3 दूना 6 6 दूना 12 12 पंच 60 12 पंच 60 6 से 42 420 आपका इसका ये निकल गया आपका एलसीएम। ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ये क्या हुआ आपका एचसीएफ और एलसीएम हुआ। कि जांच करें कि 6 पे पावर n अंतिम अंक शून्य हो और n प्राकृतिक से मतलब कहता है अगर 6 पे पावर n है तो इसका अंतिम अंक जो होना चाहिए यानी अंतिम अंक जो भी होगा इसका अंतिम अंक 0 होगा या नहीं। 0 होगा मतलब n मतलब हो गया नेचुरल नंबर n हो गया नेचुरल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 शुरू होता है। मान लीजिए अगर 6 पे पावर 1 है ये तो 6 पे अगर पावर 1 हो जाएगा तो क्या होगा ये इसका लास्ट टाइम तो 6 ऑलरेडी आ गया। अगर 6 पे अंक 2 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा 6 दूना 12 ये हमको लास्ट टाइम क्या लाना है 0। इसके लिए कंडीशन क्या है कि अगर कोई भी नंबर लास्ट अंक उसका 0 आ रहा है इसका मतलब वो क्या होगा जैसे 10 है ये लास्ट नंबर 0 आ रहा है तो इसका फैक्टर 2 और 5 का होता है। इसका कितना फैक्टर होता है 2 और 5 का होता है। ये देखिएगा क्या कि 6 में जो है फैक्टर 2 और 5 का आता नहीं है तो ये कंडीशन है कि अगर कोई भी नंबर का लास्ट 0 होगा तो वो क्या होगा फैक्टर कितना आना चाहिए वो 2 और 5 का। तो ये बराबर मान लेगा ये बराबर कितना है ये 6n है तो 6n तो है तो क्या हो गया एक का फैक्टर क्या कीजिएगा 2 और 3 का फैक्टर ये है
2 और 3 का जब फैक्टर हो गया तो देख लेते हैं ये 2 और 3 क्या है, 2 और 3, 2 और 3 अभाज्य संख्या है। 2 और 3 अभाज्य संख्या जब स्टूडेंट है कि हम जानते हैं एक बात, क्या हम जानते हैं कि क्या, अगर अंतिम अंक शून्य होगा तो अंतिम अंक शून्य मतलब अंतिम अंक पूछ रहा है ना, हाँ अंतिम अंक यानी यूनिट डिजिट में अंतिम अंक शून्य होने के लिए 2, हम जानते हैं कि अंतिम अंक शून्य होने के लिए 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए। 2 और क्या होना चाहिए, 5 के अभाज्य घात होना चाहिए या धनात्मक घात होना चाहिए, या धनात्मक घात होना चाहिए क्योंकि नेगेटिव में नहीं होगा, घात होना चाहिए। मतलब ये 2 और 5 है, इस पे पावर कुछ भी हो चलेगा, या 2 पे पावर 1 हो या 5 पे पावर 1 हो, तो मतलब उसका जो पावर है 2 का या 5 का पावर कुछ भी हो चलेगा, यानी धनात्मक में होना चाहिए। तो इसमें बात क्या है, अतः क्या है ये, अतः क्या है 6 पे पावर n 2 और 3 का अभाज्य गुणनखंड है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि 2 और 3 का है तो क्या, अतः हम लोग कह सकते हैं, इसलिए हम लोग कह सकते क्या है कि 6 पे पावर n के अंतिम अंक में शून्य नहीं आएंगे, अंतिम अंक में शून्य नहीं होंगे, ये बात याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका क्या 6 नंबर में, कि बताएं कि 7, 11, 13 और 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 को अब आप किसको आप अभाज्य संख्या के रूप में, ये भाज्य संख्या है तो कैसे है, तो आपको बनाने का तरीका कि आप इससे पहले थ्योरम में पढ़े थे कि परिमेय 1.2 में कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या, इसको दिखाना क्या आपको है कि भाज्य संख्या है या, तो भाज्य संख्या दिखाने के लिए क्या कीजिए, इस नंबर को उठा लीजिए, 7, 11, 13 और क्या है प्लस है 13 है। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या है कि 7, 11, 13 और 13 में आप देखिए ये प्लस में, यहाँ पे आप इसको कॉमन ले लीजिए, 13, 7, 11 और ये क्या है प्लस, ये यहाँ पे इंटू 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 13 कॉमन लीजिए, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। आप देख लीजिए 3 इंटू आप कैसे 11, 11 77 गुना 1 77 प्लस 78। आप ये देख लीजिए, ये तो भाज्य संख्या ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, ये 13 क्या है अभाज्य संख्या। अब इसको भी दिखाने के लिए आप क्या कीजिएगा, ये आप गुणनखंड कर लीजिएगा, 2 तिया 6, 2 चौके 2 नवा 18, 13 तिया 39। ये देख लीजिए आप इसको इस टाइप से आप 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 लिख लीजिएगा, तो ये क्या हो गया आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। कैसे भाज्य संख्या हुआ, क्योंकि ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है और ये भी क्या है अभाज्य संख्या है, इस वजह से क्या हुआ ये भाज्य संख्या हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो आपका है क्या वो देख लीजिए कि 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, हाँ 1 है प्लस 5 है, प्लस 5 होगा, 2, 1, 2, 1 है और प्लस 5, इसलिए इसमें भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो इस 5 को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, 7, 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4, 3, 2, 1 यहाँ अपना जाएगा प्लस 1। आप इसको जब इंटू कीजिएगा ना ये आ जाएगा 1009 आ जाएगा, जब इसको इंटू कीजिएगा पूरा गुना कीजिएगा और प्लस 1 कीजिएगा ये कितना आ जाएंगे, ये 1009 आ जाएंगे। 1009 जो है ये अभाज्य संख्या ही है, तो आप ये तो अभाज्य भी अभाज्य संख्या है,
तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों अभाज्य संख्या, इसलिए क्या होता है, ये भाज्य संख्या होगा। अगला क्वेश्चन जो आपका है क्या कि 7 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, वो है आपका 7 नंबर में क्वेश्चन में है आपका, हम पढ़ के सुनाते हैं कि एक खेल के मैदान में चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ पर सोनिया को इस मैदान का एक पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लगता है, जबकि रवि को इसमें 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय और एक ही दिशा में चलना आरंभ करता है, तो कितने मिनटों के बाद यह पुनः प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे। सोनिया और जो भी सोनिया चलता है 18 मिनट पे, 18 मिनट पूरा चक्कर लगाता है, जबकि रवि को कितना लगता है, सोनिया को जो लगता है, सोनिया को लगता है कितना, सोनिया को लगता है आपका 18 मिनट लगता है, जबकि रवि को कितना लगता है, इसको 12 मिनट लगता है। इस दोनों का आप कुछ नहीं कीजिएगा, आप सबसे अच्छा इस दोनों का एलसीएम कर लीजिएगा। जो एलसीएम फाइंड होगा वही इसका आंसर आ जाता है। जैसे आपका 18 है, 18 का आप इसका लिख सकते हैं 2 9 18, द्वितीय 6, द्वितीय 6, छठिय 18, आप 12 कीजिए कितना हो जाएगा, द्वितीय 6, दुगना 4, तिया 12। इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम देख लीजिए, ये कॉमन और ये कॉमन है, ये कितना हो जाएगा 2 × 3, ये कॉमन नहीं, इसको लिखो 3 × 2, ये द्वितीय 6, 6 दुगना 12, 6 12 तिया 36, ये 36 मिनट में ये पुनः वहाँ पे मिलेंगे। यही आंसर हो गया।